हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम क्या होता है, अर्थ क्या, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं अर्थ, उसको एक यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है, उसके अंदर क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हाउ वंडरफुल इज इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। कोई भी आसानी से 2 या 3 डॉट्स को आसमान में चमकते हुए देख सकता है शाम के समय। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीज, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो कि इन छोटे छोटे डॉट्स की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी कि ये किसके बारे में बात हो रही है? स्टार्स के बारे में बात हो रही है। यू कांट काउंट दैम एनी मोर, लेकिन जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तब आप इनको काउंट नहीं कर पाओगे। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। कंप्लीट स्काई जो है वो छोटे छोटे सितारों से भर जाता है। सम आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। जिन स्टार्स में से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ जो है डिम होते हैं, यानी कि थोड़े से कम चमकीले होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड विद डायमंड। ऐसा लगता है कि कंप्लीट स्काई जो है वो डायमंड से भर गया है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। सभी स्टार्स चमचमाते हुए नजर आते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो सिर्फ ग्लो करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लकर जस्ट एज मून शाइन। वो सिर्फ ग्लो करते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से चांद ग्लो करता है और वो टिमटिमाता नहीं है। आगे देखते हैं। अलोंग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। ज़्यादातर दिनों में आपको आकाश में इस चमकीले तारों के अलावा एक चीज़ और भी दिखाई देती है। वो क्या है? मून है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। ज़्यादातर समय पे ये आपको अलग अलग समय में अलग अलग शेप्स और अलग अलग पोजीशन पे ये आपको दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली इन अबाउट द वंस अ मंथ्स टाइम। आपको पूरा मून सिर्फ महीने में एक दिन ही दिखाई देता है। एंड इट्स अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। इसको आप फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोल सकते हो। उसको फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 डेज, यू कांट सी इट एट ऑल। 15 दिन के बाद आपको ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। 15 दिन के बाद जब ये आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो उस दिन को अमावस्या कहा जाता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट अ क्लियर नाइट। उस दिन क्योंकि चांद भी नहीं होता है, किसी प्रकार की अदर रोशनी नहीं होती है, तो उस दिन आप आसमान को बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है। उस दिन आसमान बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। यू डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आप ये सोचते हो अक्सर कि हमें जो है ये ब्राइट ऑब्जेक्ट जो रात के समय दिखाई देते हैं वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस। दिन के समय सूर्य की बहुत ज़्यादा रोशनी हमें ये अलाउ नहीं करती, या बहुत ज़्यादा रोशनी सन की होती है जिसके कारण हमें बाकी की ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो रात में दिखाई देते हैं वो दिन के समय हमें दिखाई नहीं देते। आगे पढ़ते हैं। द मून द सन मून एंड द सन moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। सूर्य, चंद्रमा और बाकी भी रात को चमकने वाली, आकाश में चमकने वाली बाकी सभी चीज़ों को सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सूर्य भी आकाश में चमकता है, मून भी चमकता है, सितारे भी चमकते हैं। इन सभी चमकीली चीज़ों को क्या कहते हैं? हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं।
सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, वो गैसों से मिलके बनी हुई होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, उनके पास उनकी स्वयं की हीट और लाइट होती है जिनको वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इमिट करते हैं यानी कि उत्सर्जित करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं। इन शॉर्ट स्टार्स हम किसको कहते हैं? ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जो बिग होती हैं, गैसेस से मिलकर बनी हुई होती हैं और उनकी खुद की हीट और लाइट होती है, यानी कि ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है उनको हम स्टार्स कहते हैं। द सन इज अ स्टार, सन भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू दी सन, रात को चमकने वाले सितारे भी बिल्कुल सन की तरह ही होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एज दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। रात के समय दिखने वाले स्टार्स भी बिल्कुल सन की तरह ही होते हैं, लेकिन हम उनकी हीट और लाइट को महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए हम उनकी हीट और लाइट को हम महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि कोई चीज़ जब हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती है तो वो हमसे बहुत ज़्यादा हमें छोटी भी नज़र आती है। आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट all objects look smaller when seen from a distance, कोई भी चीज़ जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखते हो तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखाई देती है। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height, जब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर कोई एरोप्लेन आप उड़ता हुआ देखते हो तो आपको उसका साइज़ जो है वो बिल्कुल छोटा दिखाई देता है। बिल्कुल सिमिलर है कि एग्जाम्पल और देखें, जब हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर खड़े होते हैं, किसी हाइट पर अगर आप खड़े हुए होते हो तो नीचे की चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी दिखाई देती हैं। बिल्कुल वही आगे देखते हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम रात को देखते हैं नाइट स्काई, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, रात को जब आप आसमान को देखते हो, तारों को देखते हो तो आपको जो है तारों ऐसे लगता है तारों से कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। ग्रुप ऑफ patterns formed by different group of stars, these are called constellations, उनको constellation कहते हैं। constellation किसको कहते हैं? तारों का एक समूह जो एक पैटर्न बना रहा होता है, जो एक आकृति बना रहा होता है, उस आकृति को हम constellation कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन, उर्सा मेजर और बिग बियर जो है बिल्कुल ऐसे ही कुछ कॉन्स्टिलेशंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि, एक ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन जो बिल्कुल आसानी से पहचाना जा सकता है, वो क्या है? सप्तऋषि है। यहाँ देखिए इस फोटोग्राफ में ये आपको सप्तऋषि दिखाया गया है, जिसमें सप्तऋषि मीन्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ये एक पार्ट है और सप्तऋषि है, दैट्स मीन्स 7 स्टार से ये मिलके बना हुआ है। आस्क समवन एल्डर टू योर फैमिली और नेबरहुड टू शो हाउ मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई, आप अपने किसी बड़े से जो है बोल सकते हो कि वो आपको इसी प्रकार के और कॉन्स्टलेशंस आपको आसमान में दिखाए। आगे पढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स people used to determine direction during the night with the help of stars, पहले के समय में लोग जो है तारों की मदद से डायरेक्शन का पता लगाते थे और इसके साथ साथ ही डायरेक्शन का तो पता लगाते ही थे, स्टार्स की हेल्प से वो टाइम का पता भी लगाते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ दिशा में ही चमकता है। इसका एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, इसको पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, मैंने बताया कि जैसे ये हमेशा सेम पोजिशन में रहता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि, सप्तऋषि की हेल्प से हम पोल स्टार का पता लगा सकते हैं। अगर हम सप्तऋषि के लास्ट वाले 2 डॉट्स को आगे की तरफ अगर आप बढ़ाओगे तो उसके बिल्कुल सामने अगर कोई स्टार नज़र आता है तो उसको हम क्या है, वो कौन सा स्टार है? वो पोल स्टार है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम।
ये हमने देख लिया फिगर में, अगर आप इसको देखोगे तो आप इजीली पता लगा पाओगे इजीली। नेक्स्ट देखते हैं, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, वो तारों की लाइट से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती और वो स्टार्स की लाइट से लिट होते हैं, ऐसे बॉडीज को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटिया विच मीन्स वेंडर्स। वर्ड प्लैनेट जो है वो ग्रीक वर्ड प्लेंटिया से लिया गया है जिसका मीनिंग है वेंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, अर्थ पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम दी सन। आप सभी को पता है अर्थ को अपनी हीट और लाइट जो है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है, विच इज नियरेस्ट स्टार, क्योंकि वही इसके सबसे नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को एक ज़्यादा दूर से देखेंगे, से द मून, यानी कि अगर हम मून से देखेंगे, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, ये अर्थ भी आपको बिल्कुल वैसे ही चमकती हुई नजर आएगी जिस प्रकार से मून चमकता हुआ नजर आता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, मून जो है जो आप रात के समय पे आकाश में देखते हो वो एक सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होते हैं, हम सभी को पता है जो सन है, सन के अराउंड अगर हम कोई प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, यानी कि जो सन के चारों ओर जो सेलेस्टियल बॉडीज चक्कर लगा रही होती हैं उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम सैटेलाइट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट, ये हमारी अर्थ का एक कंपेनियन है और ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ, हमारी अर्थ की तरह ही देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हमारी अर्थ की तरह 7 और प्लैनेट्स भी हैं जो किसके चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, सम ऑफ देम, सभी के मून्स नहीं हैं लेकिन कुछ के मून्स यानी कि उनके खुद के सैटेलाइट्स हैं। साइड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, सैटर्न है, यूरेनस है, जुपिटर है, ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके चारों ओर रिंग्स बने हुए हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज, ये रिंग्स जो हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, ये एक बेल्ट है जो रिंग्स जैसे हमें दिखाई देते हैं। किसकी बेल्ट है, ये छोटे छोटे डेब्रीज की, यानी कि उसी के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों की एक बेल्ट बनी हुई है जो हमें रिंग्स के रूप में दिखाई देती है। दीज रिंग्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, इन रिंग्स को हम अपनी अर्थ से भी देख सकते हैं लेकिन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं हम इसको, पावरफुल टेलीस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे आगे। सोलर सिस्टम क्या होता है, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉयड एंड मीटियोर्स। अब देखते हैं हम सोलर सिस्टम में सन, हमें पता है सन तो होगा ही, 8 प्लैनेट्स हैं। सैटेलाइट्स मैंने अभी अभी आपको बताया, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट के रिवोल्यूशन करते हैं, उनको सैटेलाइट कहते हैं। एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉयड और मीटियोर्स, इनके बारे में आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे। इन सभी को मिलाकर जो है सोलर सिस्टम बनता है। आगे देखते हैं हम, form the solar system, we often call it a solar family, solar system को हम normally solar family भी बोलते हैं, with the sun as its head, और इस क्योंकि फैमिली का कोई ना कोई हेड तो होता ही है, तो इस फैमिली का हेड जो है वो कौन है, सन है। एक फैक्ट साइड में दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। डू यू नो सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू दी सन, सोलर का मीन्स क्या होता है, जो सन से रिलेट करता है, रिलेटेड टू दी सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड दी सोलर सिस्टम, इसीलिए सन की फैमिली को क्या कहते हैं हम, सोलर सिस्टम कहते हैं। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोलर को यूज़ करके जितने वर्ड्स आप बना सकते हो उनको आप ट्राई करो। चलिए आगे देखते हैं, द सन के बारे में पढ़ेंगे हम। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सन जो है वो सोलर सिस्टम का बिल्कुल सेंटर होता है। इट इज़ अ ह्यूज
एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसों से मिलके ये बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। सन के अंदर एक ऐसा पुलिंग फोर्स होता है जो सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स जो हैं वो इधर उधर नहीं जाते हैं और कंप्लीट अपनी ही ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन वो करते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। कंप्लीट सोलर सिस्टम में जो हीट और लाइट का सोर्स जो है वो सन है, बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। लेकिन इसकी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, हमें इतनी ज़्यादा गर्मी इसके अंदर है लेकिन फिर भी हमें वो महसूस नहीं होती, क्योंकि ये हमारे सबसे नज़दीक तो है लेकिन नज़दीक होते हुए भी ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है सन के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, यानी कि जो रेवोल्यूशन करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हम सभी जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर हम उनको सन्स के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो उनके नाम क्या क्या हैं देखते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है जिसकी मदद से हम बिल्कुल इजीली इसको लर्न कर पा रहे हैं। ये देखिए नीचे एक सेंटेंस दिया गया है जिसके फर्स्ट लेटर से हम प्लैनेट्स के फर्स्ट लेटर को रिलेट कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। बिल्कुल फर्स्ट लेटर से अगर हम देखेंगे, एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। इस प्रकार से आप ये लाइन याद करके कंप्लीट प्लैनेट्स को उनकी डिस्टेंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप उनको लर्न कर सकते हो। तो यहीं पे मैं एक आध चीज़ और बता देती हूँ। फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो होते हैं इनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं और लास्ट के 4 प्लैनेट्स जो होते हैं इनको हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। इन प्लैनेट्स को, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को एक एस्ट्रॉयड की बेल्ट है वो इनको अलग करती है। ये आपकी बुक में जो डायग्राम दिया गया है वहाँ से आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर वो एक फिक्स्ड प्लैनेट में सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दीज पाथ आर एनग्लोगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। उन पाथ को ऑर्बिट्स कहते हैं। देखिए एक डायग्राम के जरिए हम इसको समझते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे जो है बीच में सन है और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जैसे कि एक ये हो गया, फिर ऐसे नेक्स्ट इस तरीके से। तो ये जो है बीच में सन है और ये प्लैनेट्स जो हैं ये अपने अपने पाथ पे चक्कर लगा रहे होते हैं और इन पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू दी सन। मरकरी जो है बिल्कुल सन के सबसे नज़दीक है, सबसे फर्स्ट प्लैनेट मरकरी ही है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ये अपने ऑर्बिट पर एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 88 डेज लेता है। 88 डेज में ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन भी कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि वीनस जो है वो साइज और शेप में बिल्कुल अर्थ की तरह ही दिखाई देता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 अगस्त तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो को भी प्लैनेट की कैटेगरी में ही रखा जाता था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, लेकिन बाद में जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मीटिंग हुई उसमें ये डिसीजन लिया गया दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज की प्लूटो भी जो है वो प्लैनेट नहीं है, वो भी बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की तरह ही है। एंड रिसेंटली पास्ट इट इज कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट, और इसको जो है एक अलग कैटेगरी में रखा गया जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक कंप्लीट करेंगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर
जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।